अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नायब साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI की गिरफ्तारी ना सिर्फ मनमानी है बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हकूक़ के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म करप्शन और मिलिट्री की जानिब से गैर आइनी ताकत के हसूल के खिलाफ हमेशा बात करते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने वाले मुतादिद रहनुमाओं को पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया। एहतजाज में शिरकत करने वाले हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज भी जेलों में कैद हैं और मिलिट्री ट्रायल्स का सामना कर रहे हैं, जबकि दीगर गुमशुदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में बानी PTI के खिलाफ चलाए जाने वाले मुकदमात में फेयर ट्रायल प्रोसेस और मुतल्लिका कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी का भी तस्करा किया है। ग्रुप का अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखना है कि इन इल्जामात के ज़िमन में हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया गया और 8 जनवरी तक इन मामलात से मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त भी की गई, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप ने अपनी इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी तनकीद का निशाना बनाया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनका लिखना है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 48(5) की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में आम इंतखाबात बर वक्त नहीं करवाए, जिसका मकसद इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए उन्हें इंतखाबात के अमल से बाहर रखना था। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की नज़रबंदी को आलमी इंसानी हकूक़ के आर्टिकल 9, 10, 14, 19, 22 और 25 की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए हुकूमत पाकिस्तान से बानी PTI की फौरी रिहाई की दरख्वास्त करने के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवाने की भी दरख्वास्त की है। UN की इस रिपोर्ट से कबल अमरीकी कांग्रेस की जानिब से पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल भी उठाए गए थे, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया था। अमरीकी कांग्रेस में आम इंतखाबात से मुतालिक मंजूर होने वाली करारदाद की खिलाफ वर्जी कौमी असम्बली में भी एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें अमरीकी कांग्रेस के मुतालबे को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ जो करारदाद लाई गई और मंजूर करवाई गई वो एक गैर मुतवक्के अमल था, क्योंकि माजी में यही हुकूमती नुमाइंदगान इमरान खान को अमरीका से ताल्लुकात खराब करने का इल्ज़ाम देते आए हैं। बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने जो अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात को एक कारी ज़र्ब लगाई थी, बिल्कुल नाकबत अंदेशी की वजह से अमेरिका से हमें ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या जरूरत थी। अब उसको हम दोबारा ठीक करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में बसना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस वक्त किसको लेके जाते हैं और हम खाम खा जाके अपना आ बैल मुझे मार, ये कहां की पाकिस्तानियत है, ये कहां की सियासत है, ये कहां की खिदमत है। पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ मुश्किल में डाल के, जेपडी में डालकर, खराब करके अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। साइफर लहराया गया, ये एक बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डैमेज करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासर करने की कोशिश की गई अपने सियासी बयानिए की खातिर। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि हमें कैसे बताया जाता रहा माजी में कि हम किस तरीके से अमरीकी वेंटिलेटर पर हैं। कुछ इस इशू पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर से एक जलसा करने की कोशिश जो है वो दिखने में सामने आ रही है। 6 जुलाई का जलसा। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इस जलसे का एक ही नारा है और वो अगेन हकीकी आज़ादी की बात जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो कौन सी हकीकी आज़ादी, जलसे की इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एंड एट द सेम टाइम बजट के बाद जो एक हम देख रहे हैं कि माशी फ्रंट के ऊपर एक हिजान की कैफियत, खासतौर पर एक आम आदमी की अगर हम बात करें तो नजर आती है। हुकूमत क्या समझती है, कितना डैमेज हुआ है, डैमेज कंट्रोल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, इन इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सर, ये वेंटिलेटर का बटन हमने अपने हाथ में ले लिया है अचानक से, अगर लेकिन मैं सवाल से पहले ये क्लैरिटी जरूर दे दूं कि किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत, चाहे वो साइफर के केस में हो, चाहे वो किसी करारदाद के केस में हो, हम समझते नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो वो है इसके ऊपर नुक्ता नजर है वो तब्दील कर लेते हैं। माजी में हम वेंटिलेटर पर थे, आज हम कहते हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप मुदाखलत कर रहे हैं।
देखिए दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त जो डोनाल्ड लू था वो उनका सेक्रेटरी थे या वट एवर, तो इन्होंने कहा वो कागज़ आज तक किसी को नहीं दिखाया, तो इन्होंने कहा जी हमारे जो है अपना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है। और अभी यू टर्न देखे एकदम, ये 441वां यू टर्न आई थी, हाँ नहीं 447वां यू टर्न लिया गया। उसमें अभी ये कहते हैं कि नहीं जी करारदाद असेंबली में आई है, मुल्क की सॉवरेनिटी पे एक अटैक हुआ है और इन्होंने उस करारदाद की मुखालफत की है। पूछूंगी आपने कितना यू टर्न लिया, आप लोगों ने भी? हमारा कोई यू टर्न नहीं। अभी सुनाया मैंने आपके प्राइम मिनिस्टर से लेके आपके डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सबका सुना। हम आज भी उसी बात पे कायम है कि हमें तमाम मुल्कों से तल्लुकात कायम रखने चाहिए, पर इस शर्त की बुनियाद पर नहीं कि हम अपनी जो मट्टी है माँ है उसके खिलाफ बात करके। उनका दावा ये था कि उनकी हुकूमत, एक पाकिस्तानी हुकूमत उनके कहने पे निकाल दी। नहीं, कब निकाली? आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, पंजौता साहब आपको बताएंगे, दिस इज इन द आर्टिकल। ये आप देखें इशू को छोड़ दें तो आप लोग वैसे इन प्रिंसिपल तो एक ही पेज पर हैं, वो भी कहते हैं हमें गुलामी कबूल नहीं, आप भी कहते हैं गुलामी, किसकी गुलामी? अमेरिका की। नहीं, कोई अमेरिका की गुलामी मुझे तो नहीं समझ आ रही, कौन सी गुलामी की बात करें? आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अगर अदम एतमाद आती है, उसमें ये नहीं लिखा कि तहरीक इंसाफ ने 5 साल पूरे करने हैं, पार्लियामेंट जो साल है वो पूरे होने चाहिए। अभी आप रिसेंट देखें 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं यूके में, और वहाँ पे इसके बावजूद पार्टी उनकी हुकूमत कायम रही। अभी नए इलेक्शन का ऐलान हुआ है। इट डजंट मीन कि एक बंदे के चले जाने से सारा जो निजाम है वो खत्म हो जाएगा। नो, सीनियर वकील हैं, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा कि साइफर केस के अंदर जो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि साइफर में क्या लिखा गया था, प्रोसिक्यूशन उसकी तायद करती रही है किसी पॉइंट इन टाइम पर। तो मुझे ये बताइए ना, छोड़ें अदम एतमाद को छोड़ें, अमेरिका की कोई इंटेंशन थी, वहां से कोई ऐसी बात की गई थी तो मुदाखलत तो सर वो तब भी थी ना। अच्छा, अमेरिका ने हमसे बट हाउ द अमेरिका वाज बेनिफिशियरी फ्रॉम कि अगर आर्टिकल 95 की दादी ने पे अदम एतमाद आ गई है तो इसमें अमेरिका ने क्या हासिल कर लिया? इलेक्शन शफाफ हुआ है या नहीं, वो उसका भी बेनिफिशियरी अमेरिका नहीं, बेनिफिशियरी इसलिए कि ये उन्हें आदत है मुदाखलत नहीं, आदत वो छोड़ दें हम, ठीक है कर की है अगर, चलो जी की ये आपकी बात मान लेते हैं। हाँ। लेकिन किसी मुल्क की सालमियत, जो मुल्क की सालमियत होती है, सॉवरेनिटी होती है, इस तरह आज अमेरिका ने किया कल को और करेगा। इट डज नॉट मीन कि आप जिसको इन्वेडर्स वही बना दे, जो मर्जी आए हमला करे, जिस तरह से मर्जी करे और एथिक्स जो हमारी वो तबाह कर दे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इनको चाहिए था कि ये सपोर्ट करते। इस साइफर के केस में भी कहते हैं ना, साइफर में था ही कुछ नहीं, तो साइफर में कुछ भी, साइफर तो डेली आते हैं। अगर फॉरेन अफेयर्स का मुझे थोड़ा सा बहुत एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनली भी और ये यूएन का भी, उसको बताऊंगा आपके बारे में। जो अभी आज यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास की है 1503 प्रोसीजर के तहत यूनेस्को के अंडर, तो ये तो मुझे हमें समझ आ रही है कि ये डायरेक्टली का और बात है। उधर आर्टिकल 10 ने किधर गया कि कोई। अच्छा, ये जो अभी यूएन की वर्किंग ग्रुप वाले हैं, इस पर तो मैं तफसील से बात करती हूँ, लेकिन बिफोर आई गो टू पंजोता साहब, एक छोटा सा सवाल, उसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा। जो करारदाद आई थी अमेरिकी कांग्रेस में, उसमें वैसे हमारे खिलाफ क्या था? नहीं, बहुत कुछ लिखा गया। ये तो हमें खुद नहीं कहने की जरूरत सर कि हमें चाहिए कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शंस हो, हमें खुद कहना चाहिए हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। चीन हमारा दोस्त है, उन्होंने भी ये कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करें। अमेरिका के कहने पे इट्स ओके, बट हु विल प्रूव कि वेदर दीस वर इलेक्शन जो थे हुए साफ शफाफ हुए या नहीं हुए? कौन? हम इन्वेस्टिगेट करें, ट्राइब्यूनल जुडिशियल कमीशन बनाए। लेकिन नो, अमेरिका नहीं कह सकता था। जो मुबशरीन आए थे वहां से, या को वहां पे जिनको वीजे मिले थे और इधर आए थे, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था इलेक्शंस को, वो कह सकते थे। देयर वाज नो एनी कोजेंट एविडेंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। उनके बारे में उनमें तो किसी ने नहीं कहा। और वैसे भी आज तक कोई एक, जस्ट परसों कल काजी फराजी साहब फरमा रहे थे कि आज तक यहाँ पे चाहे एक बंदा 3 वोट ले और दूसरा 50 लाख वोट ले, 3 वाले ने कहा मेरे साथ धांधली। चले, मैं पंजोता साहब से बात कर लेती हूँ, लेकिन आप मुबसरीन की बात करें। ईयू से आए हुए मुबसरीन ने कहा कि हम रिपोर्ट नहीं जमा करा सकते या पब्लिक कर सकते, हमारे पाकिस्तानी हुकूमत से ताल्लुकात खराब होने का हमें खदशा है। इस पर बात करते हैं। फिर आए ना करें ताल्लुकात को, नहीं तो इसका मतलब है कि कुछ दाल में कुछ काला है। कुछ भी नहीं है। अच्छा पंजोता साहब, सर एक तो जो बात अभी मैंने की वो इनसे तो मैंने इनका मौक़िफ़ पूछा सर, लेकिन सवाल तो आप लोगों पर भी बनता है ना सर कि कल साइफर जो है वो आप लोगों को कबूल नहीं था, वो गुलामी थी अमेरिका की। आज करारदाद आती है, वर्किंग ग्रुप से कोई चीज सामने आती है जो आपके फेवर में है, तो आप कहते हैं देखे जी सुपर पावर जो है वो कह रही है अब तो कुछ करना पड़ेगा। आज मुदाखलत क्यों नहीं है? देखिए, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़ साहब ने मुझे मौका दिया। सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ पर साइफर की बात की जा रही है तो वो आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई थी और उसके अंदर ये बात एडमिट की गई और इनके प्रोसिक्यूटर ने हाई कोर्ट के अंदर भी ये कहा कि बिल्कुल इमरान खान जो कहता था वो ही उस साइफर के कंटेंट थे कि अगर वज़ीर आज़म को नहीं हटाओगे तो नताइज भुगतो। तो वो तो बात क्लियर हो गई कि बाहर से धमकी मिली और उस सूरत के अंदर जो है वो हुकूमत हटा दी गई और ऐसे लोग लाए गए जो नायल थे, जिन्होंने आते ही इकॉनमी को जो है तबाह कर दिया। मैशत बेहतरीन जा रही थी, इकॉनमी बेहतरीन जा रही थी और आते ही इन्होंने सारा किया। नहीं, अच्छा पंजोता साहब, अभी आपने सुना है सिंधु साहब को, वो ये कहने ही कहाँ साबित हुआ कि साइफर में ये लिखा हुआ था? कोई नहीं लिखा, ये इमरान खान को हटाओ। देखें, पहली बात तो ये है कि वो साइफर जो है ऑन रिकॉर्ड ये लेकर नहीं आए। इनके प्रोसिक्यूटर जो है सरकार के थे, उन्होंने आकर स्टेटमेंट दिया है। तो आजम साहब ने पंजोता साहब कहा था कि खान साहब ले गए और उन्होंने घुमा दी है। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा जी जो कि जनाब जो साइफर के कंटेंट्स थे जो इमरान खान कह रहे थे वही कंटेंट्स हैं कि अगर इमरान
नहीं हटाओगे तो नताइज भुगतोगे। ये ऑन रिकॉर्ड है और ये सारी चीजें तमाम मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। अगर इन्होंने नहीं देखी तो जरूर देखें, करें और उसके ऊपर इनको नजर आ जाएगा। नंबर 1। हाँ। नंबर 2 बात यह है कि जो अमेरिका के हवाले से बात की जा रही, देखें सबसे बड़ा लॉबिस्ट जो है वो इसराइल है, और आज तक आपने नहीं देखा कि इसराइल जो है जैसे फलस्तीन के अंदर जुल्म ढा रहा है या जो कुछ वो कर रहा है कि वो कामयाब हो सके इस मामले के ऊपर कि जी बिल्कुल वहां पर जो तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है। उसी में फलस्तीन की बात गजा की बात थी, फलस्तीन की बात थी जो करारदाद गवर्नमेंट लेके आपने मुखालफत की। वैसे आपके नाक़िदीन पंजोता साहब यही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो पता नहीं कौन सा कमाल किया, आप लोगों का इतना एक्सेस है। यही तो बात थी सारी गजा और फलस्तीन की सारी बात थी। इतनी बड़ी करारदाद इतनी बड़ी मेजॉरिटी से मंजूर करवा ली। नहीं वो तो हमें पता कैसे मंजूर है, मुझे पता है, मैं बता दूंगा आपको। चलिए मैं पूछ लूं, मजा नहीं आता प्रोग्राम का, ठीक है। मैं अगर उधर होता ना प्रोग्राम के अंदर बैठा होता तो फिर मैं जो है वो दरमियान में मैं भी इंटरप्ट करता, मैं क्योंकि यहाँ नहीं आप करें प्लीज, आई विल नॉट इंटरप्ट यू भाई, नो आप करें भाई, आई विल नॉट इंटरप्ट। जब आप बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो बारी बारी पे बोलें, ठीक है। अच्छा, अब जो करारदाद की बात की जा रही है, देखिए 98% जो है वहां पर जो कांग्रेसमैन है वहां पर आपने देखा कि करारदाद जिस तरह से जो है वो पास की गई। अब मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इतनी ही स्ट्रॉन्ग लॉबियस्ट की बात होती तो इस वक्त जो है वसाइल सबसे बड़ा जो है वो लॉबी करने के हवाले से मजबूत तरीन है, और आज तक आपने नहीं देखा कि वो कोई ऐसी करारदाद लेकर आए हों या पास करवा सके हों। इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से ये कहना ये बिल्कुल बेजा है, बिल्कुल गलत है, और इसकी जो है हम तरदीद करते हैं। हम इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह हमारा मौक़िफ़, जो पफन है, जो बटन है, जितनी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स हो या पाकिस्तान से बाहर हो, कोई एक बंदा दिखा दे कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन नहीं हुई, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाज चल रही थी, वहां भी ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन गलत की, और वो बयान उठाकर पंजोता साहब फिर बात वही आ जाती है ना, ये हमारा अंदरूनी मामला है, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जजेस को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकाया जा रहा है। आज आपके जो सरगोदा के आपने देखा कि वो जज जो है वो लिख रहे हैं हाई कोर्ट को किस तरह से जो है आकर मुझे हमारे एजेंसियों के एहलकार जो आकर जो है वो हरासा करते रहे। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट मेरी गुजारिश सुन ले, जो बातें आप कर रहे हैं सर उनसे इनकार नहीं है, इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन सर ये तो ना कहना कि अमेरिका कह रहा है तो अच्छा कह रहा है। बैरूनी मुदाखलत को तो सर हर तरह से हमें जो है वो डिस्करेज करना चाहिए ना, उसकी तो मजम्मत करनी चाहिए। देखिए बात ये है कि वो क्या कह रहे हैं, हाँ। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा आपके मुल्क के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन हो रही है। अब देखें फॉर एग्जांपल फ्रांस है, फॉर एग्जांपल जो है यूएई है, या फॉर एग्जांपल सऊदी अरब है, या कोई और मुल्क है, अगर वो किसी मुल्क के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन हो रही है, और तंजीमें पूरी दुनिया में ये बात होती है कि जहाँ पर कोई ऐसी बात होती है तो मुख्तलिफ मुल्क जो है अपनी राय देते हैं। अगर उन्होंने अपनी राय दी है तो उस राय के अंदर अगर आप देखें तो उसके बरक्स कोई चीज है क्या, या ओरिजिनल चीज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और अगर हो क्या आप उसको रिट्रैक्ट करें, आप कुछ है वो डिफेंड करने के ऊपर लगे हुए हैं कि नहीं इन्होंने अपने इलेक्शन ठीक नहीं करवाए। भाई आप ठीक है, आई हैव टेकन योर पॉइंट पंजोता साहब, मुझे ब्रेक तक आ जा रहा है, इजाजत दे दें, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके जो अभी आप बात करें ना जी सर, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके आपकी बात भी मुकम्मल करते हैं, मजीद भी सवाल करेंगे। लेकिन जो आपने लॉबिंग फर्म या लॉबियस्ट की बात की है, आप लोगों के माजी के साथी हैं ओन चौधरी साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं जी मुझे सारा अगला पिछला पता है, 2016 में ये फर्म जो है वो हायर की गई थी, जुल्फी बुखारी साहब ने हायर की थी, ये खत भी जुल्फी बुखारी साहब ने लिखा है यूएन के वर्किंग ग्रुप को। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ है जी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं पहले अमेरिका से आई हुई करारदाद और उसके बाद उनके यूएन के वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो एक अभी रेजोल्यूशन सामने आया है। सर एक तो जनरल बात उन्होंने की कि इलेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन करें, एक अब उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक बात कर दी है, वो ये कहते हैं जी कि बानी पीटीआई जो हैं वो रॉन्गली इनकारसरेटेड हैं पाकिस्तान में। एक तो फौरी रिहाई का मुतालबा किया है, उन्होंने कहा कि रिहाई करने के बाद डिटर्मिन करें कि यहाँ तक बात पहुँची क्यों है। देखिए सबसे पहले जो रिहाई का मुतालबा इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स, एक्चुअली जो हमारी कोर्ट्स में मामला
सब जुडिस अदालतों में गवर्नमेंट ने तो रिहाई करनी नहीं है, जिन्होंने करनी है कोर्ट्स में जाएं, और हो भी रहे हैं, और वहाँ पे अगर एविडेंस होगी तो मतलब सजा हो जाएगी, कोजेंट एविडेंस नहीं होगी तो नहीं होगी। ये पंजोता साहब भी समझते हैं, भाई मेरे लायर ब्रदर हैं, लर्नेड ब्रदर हैं, तो ये तो मतलब ये दिस इज़ नॉट द बाइंडिंग। मैं पंजोता साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की कि जी वो करारदाद पैलेस्टाइन की बात की और गज़ा की बात की। भाई क्या था उस करारदाद में जो गवर्नमेंट ने पेश की कि गज़ा और पैलेस्टाइन पे जुल्म हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, उसकी इन्होंने मुखालफत कर दी। बल थोड़ा सा हम सोच लेते कि आखिर उसमें किया क्या है। ये किसी हद तक इनको फिर मुज़ाकरात की भी दावत दी गई, उससे पहले भी कहा गया कि आए बैठ के इसको मुश्तरका करारदाद बना लेते हैं। मुज़ाकरात की आपने अच्छी बात कह दी। इमरान खान साहब ने आज कुछ गैर इसमें गुफ्तगू की है मीडिया वालों से, उन्होंने कहा जी कि इस पे मौसम के हाल पे बात करूं शहबाज शरीफ साहब से, उनके इख्तियार में है क्या, जिनसे ये अपनी हुकूमत नहीं चला सकते, मुझसे क्या मुज़ाकरात करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए, पंजोता साहब मेरी बात को जरूर सपोर्ट करेंगे, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। इसमें कहीं किसी जगह पे लिखा कि आप डीजीआई से मुज़ाकरत करें या चीफ ऑफ आर्मी साहब से मुज़ाकरत। आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं करना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। मैं ये मेरी अपनी जाती राय है। आर्टिकल जो 6 है वो तो अट्रैक्ट करेगा ना फिर आर्टिकल 5 और 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इनका 50% काम हुआ है पंजोता साहब के गवर्नमेंट के लोगों का कि ये मान रहे हैं वो नहीं मान रहे। जिनको कल तक ये मीर जाफर, मीर सादिक और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, शाम को अपना अलवी साहब के घर में बैठकर ऐवान सदर में कहते थे हमको ताहियात आपको बना देते हैं चीफ ऑफ आर्मी साहब बाजवा साहब को, जिनको बाप कहते थे, फिर उसी बात पे उनका पेज एक होता है, इनका भी था, अगर आप लोगों का भी होता है, जब उनकी बारी आई उन्होंने एक पेज कर लिया, तो इस पे तनकीद इन पे क्या करनी है? मैं जाती तौर पे अगर आप मुझे समझते हैं, मेरी जाती राय, तो जब तक तमाम लोगों को मास भाई उनके जो 9 मई में बड़ा गंधाना और गदला रोल प्ले किया है, उनके अलावा जो सारे जो लोग हैं ना पीटीआई में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही डिसेंट नफीस लोग हैं, इन सबसे मिलकर बैठ के जब तक पार्लियामेंट ग्रुप नहीं बनेगा, पार्लियामेंट के अंदर कोई आपस में वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब ने किया ना, वो खाली इमरान खान साहब तो नहीं कर रहे ना, वो तो आपकी अपनी जमात के लोग कर रहे हैं। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि हुकूमत अरेंजमेंट है, किसी ने करा के दी है, जिन्होंने कराई है वो हुकूमत चला लेंगे। चाहे जावेद लतीफ साहब मेरे मोहसिन हैं, भाई हैं बड़े, लेकिन वो इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकेंगे क्योंकि उन्होंने किस पे राय लेकिन ये आवाजें आपकी अपनी जमात से भी उठी है ना। राणा सनाउल्लाह साहब बड़े सीनियर आपकी पार्टी के ओहदेदार हैं, वो कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब चाहे तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। बिल्कुल कहा राणा साहब ने, और राणा साहब ने जिस बुनियाद पे कहा होगा बिल्कुल उनके पास कोजेंट एविडेंस भी होगी। राणा साहब का भी बेबुनियाद बात नहीं, तो फिर जो मौक़िफ़ है पीटीआई का फिर दुरुस्त है ना? नहीं, मौक़िफ़ तो फिर सबका ही नहीं। 2018 में हमारा ये मौक़िफ़ था कि आपने मतलब ये जो इलेक्शन जब वो रिग्ड है, सारे जो अंधाधुंध में ये सारे ऑफिसर उठा के ले गए डस्का से, और एक ही जगह से वो बरामद हो रहे हैं। मौक़िफ़ तो ये जब तक हम सब मिलकर ना असल में यूनाइट नहीं होंगे, पॉलिटिकल लोग यूनाइट नहीं होंगे ना, उस वक्त तक फिर ये ऐसे ही चलेगा। उसके अलावा ये कुछ जिन्हें आप बुनियादी तौर पर मुजरिम समझते थे सर, उनके कहने पर नो कॉन्फिडेंस भी कर दिया आपने, फिर आप हुकूमत में आए, आपने उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। इनके अपने हाथी छोड़ के गए थे, हमने क्या किया? इनके जो अपने अगर लोग ना आते, जो मौलाना फजल रहमान ने तो नाम लेके बताया कि किसके कहने पे आप लोगों ने नो मौलाना साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। मौलाना साहब का अपना एक नुक्ता नजर है और हम उनकी बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन ये कि इनके अपने सारे जितने इत्तेहादी थे सब छोड़ के इनको आके। अच्छा, इत्तेहादियों की बात हो रही है पंजोता साहब, ये इत्तेहादियों वाली बात पे भी थोड़ा सा जरूर रोशनी डालिएगा, लेकिन क्योंकि मैं अभी मौलाना फजल रहमान के साथ आप लोगों की जो अलाइनमेंट है उस पर बात करना चाह रही हूँ, लेकिन वो जो पहले मैंने एक नुक्ता छोड़ा था उस पर जरूर राय लूंगी। ओन चौधरी साहब ने जो कहा है सर, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू हिम? वो कहते हैं 2016 में ये जो PR फर्म है ये हायर की गई थी, जुल्फी बुखारी साहब ने सारा जो है उस वक्त भी अरेंजमेंट किया था मुलाकात का और उनको हायर किया था। ये खत भी जुल्फी बुखारी साहब ने अभी लिखा है जिसके नतीजे में ये UN वर्किंग ग्रुप का रेजोल्यूशन आया है। देखें, ओन चौधरी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, ओन चौधरी की क्या क्रेडिबिलिटी है जी। ओन चौधरी जो साहब जो है वो बोतलें उठाकर फिरता था, बोतलें उठाई होती थी, और आज जिन लोगों ने फॉर्म 47 के मुताबिक उसे जितवाया, सलमान अकरम राय से ये 1 लाख के करीब हार चुका है। तो डेफिनेटली ये वो क्या कहते हैं ना कि तोता किसकी जुबान बोल रहा है। हाँ। तो ये जो तोता है ना, पता है कि किसकी जुबान बोल रहा है। और दूसरी बात ये रहेगी कि जुल्फी बुखारी साहब ने रात को ट्वीट किया और उसकी तफसीलात भी बताई थी। रात को मैं नदीम मलिक साहब के शो में बैठा हुआ था और वो आए थे, उन्होंने इसकी तफसील बताई कि एक लॉ फर्म जो है वो हायर की थी और लॉ फर्म के जरिए जो है वो हमने केस जो है वो परसू किया, केस लड़ा। ह्यूमन राइट्स जो इस यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो वर्किंग ग्रुप है वहां पर उन्होंने ये ओपिनियन दी है, और ओपिनियन जो है वो वहां पर वैसे ही नहीं दी जा सकती। मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि क्या जो है वो इसराइल आज तक तो इस तरह की ओपिनियन लेकर आ सकता है अपने हक में? नहीं लेकर आ सकता है। जहां पर फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हुई, कोई भी इदारा वो अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं करता। उन्होंने ओपिनियन दे कर दी है कि जहां पर मैंने पहले भी गुजारिश की कि पटन हो फफन हो, कितनी आपके सामने रिपोर्टें हैं और आपके सामने वीडियोस भी मौजूद हैं और आपके सामने जजेस के रिमार्क्स भी मौजूद हैं और आपके सामने हर बंदे का बयान मौजूद है। कमिश्नर रावलपिंडी हो, काकड़ हो, या इनके अपने PMLN के रहनुमा जो हैं वो भी आज कह रहे हैं कि इस तरह से पैसे दिए गए, 25-25 करोड़ की सीटें जो है वो ली गई, ये किया गया, वो किया गया, हमसे मांग गया। तो ये जो मुतनाज़ा इलेक्शन है, ये जो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात, ये हमारे PTI के तमाम कारकुनान के ऊपर मुकदमात,
एक मुकदमे से कोई रिलीज होता है, दूसरे में उठा लिया जाता है। बार बार एमपीयू के ऑर्डर जारी होते रहे, पूरी दुनिया और लोगों से जिस तरह उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। हाँ, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का वकील होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मदल्ला ने पूछा कि आप बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होंगी। उसने कहा जी मैं अगर आपसे बात करें, सही बात करूं तो बताऊं। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब बंदा जवाब ही ये देख मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी, वो दिन को रात के। वैसे आपने क्योंकि उसका हवाला दे दिया, क्या उम्मीद है सर आप लोगों को रिजर्व सीट्स का जो केस है उससे क्या आप लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है? सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिलनी, वो भूल जाए। देखें, ये जो लोग हैं ना, आज भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा जी कि रिपोर्टर्स का क्या कसूर है। जो रिपोर्ट करते हैं, कोर्ट की जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, कोई भी वो मामला चल रहा होता है, तो हमने तो नहीं देखा कि 99% उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जो लोग रात को बैठकर शोज के अंदर कोर्ट का डिसीजन पहले ही बता देते हैं कि ये डिसीजन आएगा, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। जुर्म तो उन्होंने किया है तो इन्हें अदालत तो उनके ऊपर लगनी चाहिए। कैमरा को नोटिफिकेशन निकालना है, माफी मांगी उन्होंने, निकालना है कि उनके ऊपर पाबंदी हो। और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर अल्तवा है। ये वही बंदा है ना जो जाकर घुटनों के बल वहां पर लेटा हुआ था और माफी मांगने के बाद ये कह रहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माफ कर दिया। क्या तुम्हारे ऊपर कोई अज़ाब आने लगा था? कोई तुम्हारे ऊपर कोई कत्ल का मुकदमा दर्ज हो रहा था? तुम्हें फांसी पर लटकाया जा रहा था? अगर तुम्हारे जान नहीं थी तो फिर अपनी औकात करके बात करो। और सुप्रीम कोर्ट में जो आज भी समाअत हुई, मैं उसके हवाले से 2 लाइनों के अंदर बात खत्म कर जी जी। इलेक्शन कमीशन का वकील जो है एक लम्हे के लिए भी साबित नहीं कर पाया कि PMLN को सीटें दी जा सकती हैं या पीपल्स पार्टी को दी जा सकती हैं या किसी और जमात। इसके ऊपर कोई साबित नहीं कर पाया, कोई उसके पास मौका। लेकिन सर इसके अंदर अच्छा जी मुकम्मल कर जी जी। आपने कहा कि तरीके इंसाफ को जो है वो सीटें जो है वो उसने क्यों नहीं PTI जो है वो आजाद क्यों हुई, तो उसके ऊपर बड़ा क्लियर मौकफ आ गया कि PTI को आजाद इलेक्शन कमीशन ने तस्वर किया था, उसने गलत इंटरप्रिटेशन दी थी। और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो क्योंकि उसके हवाले से हम केस लड़ रहे हैं तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाएंगी, क्योंकि हामिद रजा साहब भी गए थे, उन्हें खुद जो है इलेक्शन कमीशन ने आजाद जो है नहीं पंजोता साहब वकील है, आप खुद एक वकील है, ये इतना ही सीधा मामला है सर कि एक फैसला आया, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन हो गई, पूरा इलेक्शन उस गलत तशरीह के ऊपर हो गया और आज जो है वो कोर्ट कह रही है कि आपने हमारे फैसले की तशरीह गलत की। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल गलत तशरीह की और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, हम यही कह रहे हैं। और अगर काजी फैसल साहब की बात यहाँ पर की जाए 2018 का बात की जाती है कि बात है उस वक्त जो है वो क्योंकि इलेक्शन के अंदर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, आजाद अरकान जीत कर बाद में शामिल हुए थे, तो लिहाजा वो बाद में शामिल होने के बाद भी वो उसको समझा गया था और मखसूस नशिस्तें दी गई थी। उन्होंने कहा उस वक्त की बात ना करें, सीट जीती थी ना, 2002 का खोला गया, 2018 का खोला गया, सारी बातें की गई, उस पर काजी साहब आराम से बैठकर सुनते रहे। पहले एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि कैसे जो है वो बाद में शमूलियत की गई। और लेकिन वो जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं ना उसमें जो लीगल हिच है वो ये है कि एक सीट तो थी ना सर उन पॉलिटिकल पार्टी की। आज अटॉर्नी जनरल ने भी यही कहा है कि एक नशिस्त हो तो फिर तो आ सकती है मखसूस नशिस्तें, वरना नहीं हो सकता। इनके आपके तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन है उन्होंने अपनी टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा है पंजोता साहब। और पंजोता साहब आप पता नहीं कल मैं भी उधर था, आज भी था, 35 लोग आपके, एक मिनट पंजोता साहब प्लीज, 35 लोग आपके ऐसे हैं जिन्होंने ये भी नहीं लिखा कि वो किस पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं, और जो एफिडेविट आपने किसी और का दी है, निशान किसी और का दिया है, एफिलिएशन किसी और के साथ यूज की है, पूरे का पूरा। और एक सेकंड सॉरी, 104 आर्टिकल 104 पढ़ लिया आप इलेक्शन एक्ट का, 215 पढ़ ले कि क्या सिंबल होना जरूरी है कि नहीं है, और प्रायर टू इलेक्शन नशिस्तें जो है उनके लिए सेपरेट लिस्ट जमा कराना जरूरी है कि नहीं है, और उसकी सिक्योरिटी भी होती है इलेक्शन से पहले, और 62-63 को मद्देनजर रख के सिक्योरिटी होती है। ब्रेक से पहले इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जी। हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिस्टें भी जमा करवाई थी और इलेक्शन कमीशन के गलत फैसले की वजह से जनाब हमें जो है वो आज़ाद किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब, अब उन्होंने भी जाकर इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि हमें जो है मखसूस जो है आज़ाद आप ना करें, मुझे थोड़ा निशान, मुझे छोटी सी बात करनी है जी, अगर आप मुझे जो है वक्फे के बाद बेशक जवाब दे दीजिएगा। मैं सिर्फ सवाल कर देता हूँ, छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है जी, जवाब बाद में ले लीजिए। पंजोता साहब ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए गलत इंटरप्रिटेशन करने से। मुझे पंजोता साहब एज ए वकील बाद में जब आते हैं तो बताएं जरूर कि जो 5 हाईकोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी उसी फैसले को एंडोर्स किया है, उनके बारे में क्या होना चाहिए। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आगे से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं रिजर्व सीट्स वाला जो मामला है उसके हवाले से। पंजोता साहब ने कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। साहब ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की, लिहाजा उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हाँ। ये पंजोता साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैंने पंजोता साहब ने कहा नहीं, उन्होंने कहा, मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे वकील भाई है, मैंने सिर्फ उनसे क्वेश्चन ये किया कि जिन्होंने उस फैसले को कोरैबोरेट किया और सेकंड किया, 5 जजेस हाई कोर्ट के थे, उनके बारे में पंजोता साहब की क्या राय है? जी पंजोता साहब, क्या राय है आपकी जिन्होंने कोरैबोरेट किया उस डिसीजन को? देखें, पहली बात तो यह है कि अदालत के अंदर मामला गया, उन्होंने अपने व्यू के हिसाब से उन्होंने फैसला किया जिसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बल्ले का निशान वापस लिया। लेकिन बात यह है ना कि एक आईनी इदारा है ना, हाँ। अब आईनी इदारा जो है जिसके बारे में इतनी जो है वो डिफेंस लिया जा रहा था, पहले उन्होंने इलेक्शन टाइम के ऊपर नहीं करवाया, फिर खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और इंटर पार्टी इलेक्शन को बार बार कहा कि आपने ठीक नहीं करवाया। ये सारी चीजें बार बार रिपीट हम। लेकिन पंजोता साहब किसी कानून को गलत इंटरप्रेट करने पे वैसे आर्टिकल 6 तो नहीं लग सकता ना सर, तो इन्हें अदालत लग सकती है। 5 जजेस का तो जवाब दे दें, हाई कोर्ट वाले, पेशावर हाई कोर्ट के जो है। देखें मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जजेस जो फैसला देते हैं ना, कोई भी जज फैसला देता है, ठीक है, उस पर आर्टिकल 6 नहीं लगता। नहीं तो इलेक्शन कमीशन भी तो आईनी इदारा ना। अगर जज जो है आइन को तोड़ेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी लगेगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, और उसमें मैं ये कहूंगा कि काजी फाइज साहब भी शामिल हैं। वो कैसे शामिल हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी बल्ले के हवाले से हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अली जफर साहब ने कहा कि आप बल्ले का निशान तो ले रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें तो बड़ा कल मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये जो आप चीज लेकर आएंगे तो उस वक्त हम देखेंगे मखसूस नशिस्तों का मामला इस वक्त हमारे सामने पेंडिंग नहीं है। बिल्कुल उसमें दिया था, नहीं तो अब देख भी तो रहे हैं, डाल देते उसमें सीएम में डाल देते। कहते थे कि बल्ले के निशान का मतलब ये नहीं है कि एज अ पार्टी आपको तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि बल्ले के निशान का मतलब है कि आपसे बल्ला तो लिया गया है लेकिन कोई भी निशान दिया जाएगा, आपकी पार्टी मौजूद है। ठीक है। लेकिन उन्होंने खुद जो है वो इनको इलेक्शन कमीशन को या तमाम को ये एक वो कहते हैं ना सपोर्ट दी कि आप जाएं और इसमें जाकर आप कर लें, और वही हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने हमें आजाद कर दिया। थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की शामिल होना था, वो भी आपको बताया कि उसको घोड़े का निशान नहीं दिया गया, उसे भी जानबूझकर आजाद किया गया। चले मैं थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है, टेकन योर पॉइंट। अच्छा सिंधु साहब, मैंने सवाल क्योंकि उनके सामने रखा कि फैसल वाउडा साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी कि आप भूल जाएं कि आपको नहीं मिलेंगी ये नशिस्तें। उन्होंने फिर साथ साथ ये भी कहा कि नून लीग भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे, यानी कि वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि बाकी जमातें भी उम्मीदें ना रखें, किसी को नहीं मिलनी। देखिए, जो पंजोता साहब बात कर रहे थे, बेहतर ये था कि फैसल वाउडा साहब होते, मेरा उनसे अच्छा दोस्ती है, मैं समझता हूँ कि मुझे जाती तौर पर वो उनकी हम्बलनेस है। उन्होंने वोट देकर सेनेटर बनाया? नहीं, मुझे उन्होंने वोट नहीं दिया। नहीं, आपको नहीं, उनको किसने सपोर्ट किया सर? पीपल्स पार्टी ने और एमके हमने उनको वोट दिए। आपके इत्तेहादिया ना हुकूमत में हिमायती हैं, इत्तेहादिया साथ बैठे हैं, आप लोग मिलकर ही बनाया आप लोगों ने। देखिए, वो एक ऐसा इंसान है जो एक तो इमरान खान साहब का बहुत बड़ा बहादुर सिपाही था, जिस पवन चौधरी के बारे में आज मेरा भाई पवन चौधरी कह रहे हैं ये निकाह का गवाह था, उस वक्त तो ये बड़ा काबिल एतमाद आदमी था पवन चौधरी। पवन चौधरी एक अच्छा इंसान है, इसके बारे आज हम क्यों इस लेवल पे जा रहे हैं? विरोधी बेल्ट में तो हर पार्टी में नहीं होता। जुबैर साहब बड़े मोतमिद थे, आज आपकी जमात के लोगों के खिलाफ बड़ी गुफ्तगू करते हैं। देखिए, हर एक अपना अपना फैब्रिक है ना जी, हर कोई अपने बारे में उस तरीके से बात करेगा, लेकिन ये मतलब कल तक को हमारा साथी हो, दूसरे दिन हम कहेंगे ये हमारे साथ नहीं है। इस वक्त के ऑपोजिशन लीडर आपके फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। मैं सवाल ये कर रही हूं कि ये तो फिर जब आपकी अलायंसेस टूटती हैं, ताल्लुकात खत्म होते हैं, तो फिर उसमें ये तो बिटरनेस तो आ जाती है। नहीं, मैं गवर्नमेंट से हटके भी कुछ लोग बात करते हैं। जब राणा सनोलो साहब पे झूठा केस डाला गया तो कैबिनेट के अंदर शेरी मजारी, फवाद चौधरी और चीमा साहब और ये जो था फैसल वाउडा, इन्होंने इमरान खान साहब से कहा था कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि ये आपने गलत केस बनाया, और हमने भी अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा था। हमारी तो उतनी जल्दी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, वो तो कोई जेल में है, लेकिन उनको पता था सज़ाए मौत का केस है। मेरा जो इंटरनेशनल डिप्लोमा है 1 ईयर का, वो वहाँ से है, स्विट्जरलैंड से है, यूएन में, यूनाइटेड जिनेवा से। तो ये मतलब हमें समझ होती है वहाँ पे किस तरह से लॉबिंग होती है। वहाँ पे ये तो हम तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तो जिस लेवल पे मुल्क लॉबिंग करते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर बताएं, 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में फिर जलसा करने की ख्वाहिशमंद है, जो जगह वो चाह रहे हैं वो मिल जाएंगी, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई वो नहीं है, और जब भी वो कोशिश करते रहे माजी में, वो मार्च से बल्कि कोशिश करें जलसा करने की, उनको हमेशा इजाज़त नहीं मिलती। मैडम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये तो इंतजामिया जाने। अपनी राय दे दीजिए कि मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी है, जलसा करना चाहते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी के ऊपर भी देखिए पॉलिटिकल सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, मैं तो जाती तौर पे ये कह रहा हूँ। और हाँ, उनके साथ जो भी उन्होंने तय करना है, उनसे पहले एफिडेविट लेना, ये हम सबसे लेते हैं। हम भी जैसा करते हैं मुस्लिम लीग नून, तो पहले एक एफिडेविट देते कि हम इस चीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, ये डेफिनेट है। और अगर वो भी उनकी जो है अगर रिजर्वेशंस हैं तो उनको बता के वो पूरी करते हैं तो। चलिए मुख्तसर कमेंट ये कर दें, जमीयत उलमा इस्लाम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिलकर सड़कों पे आ जाते हैं और अब साथ साथ ये भी बात आ रही है कि नया इलेक्शन दोबारा करवा दें, ये मुतालबा भी हो रहा है। उसके अंदर ANP भी इनके साथ शामिल हो गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल कहा वो एक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं कि नया इलेक्शन करा दें। कितना प्रेशर? मैं तो कोई करके जा रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब कभी इनके साथ नहीं जाएंगे, और कल भी उन्होंने, उनके वकील ने, हमारे कामरान मुर्जा साहब सेंटर भी है, उन्होंने कहा जी हम व्हाट वाज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन वी स्टैंड विद दैट। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, मौलाना साहब से हमारा बहुत एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है, हम उन्हें मना लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, ये तो आपके लोग बड़े अरसे से क्लेम कर रहे हैं, मौलाना मान के नहीं दे रहे। आप कैन यू इमेजिन सेनेट में मौलाना, उनके भाई मौलाना तार मान को, जो हमारी रिलीजियस और इंटरफेथ की कमेटी है, मैंने प्रपोज किया। हाफिज हमदुल्ला साहब, मौलाना फजल रहमान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि देर हो चुकी है, वो दैट शिप हैज सेल्ड, अब नहीं, अब भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें हमें कोई फिक्र नहीं। पंचोता साहब, ये आप लोगों के साथ अलाइन होंगे मौलाना, या वापस इनके साथ अलाइन हो जाएंगे? क्योंकि अभी भी मौलाना ने आप लोगों को ये कहा कि आप एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दें और बैठकर बात करें और देखें। एट द सेम टाइम कामरान मुर्तज़ा साहब इलेक्शन कमीशन के वकील के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर देखें, बात यह है कि मौलाना साहब के हवाले से बात की जाए ना, तो मौलाना साहब बिल्कुल हमारी 5 रुकनी जो है वो उनके नाम भिजवाए जा चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमारा बेहतरीन तरीके से जो है जो बात, जो जमात भी रूल ऑफ लॉ की बात करेगी, मुल्क में कानून की बालादस्ती की बात करेगी, आइन की हुक्मरानी की बात करेगी, तो बिल्कुल हमारा उसके साथ इत्तेहाद और अलायंस है। और ये जलसा भी जो हो रहा है, ये इत्तेहाद की बुनियाद के ऊपर हो रहा है, अलायंस की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। मौलाना साहब इसमें आएंगे तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वेलकम करेगी। नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से इजाजत ना देने के ऊपर खौफ क्यों है, इतना डर क्यों है? आज तक जो सारी सूरत हाल आपने देखी, हम तो कहते हैं अपनी शराइत पूरी करें, ले इजाजत, हमने तो नहीं पूरे पाकिस्तान सिवाय KP में जहाँ पर हमारी हुकूमत है, किसी जगह के ऊपर हमें जलसा नहीं करने दिया जाता। आज अगर हम फलस्तीन के हक में एहतजाज करते हैं, वो मुश्ताक साहब के साथ के खिलाफ तो आपने वोट दे दिया, तो आप देख लें कि पैलेस्टाइन के खिलाफ पंजोता साहब मेरे भाई हैं, आपने वोट दिया कौमी असेंबली में पैलेस्टाइन और गजा के खिलाफ। आजादी वाला दिन है तो उसके ऊपर हमें उठा ली जाता है। ये नहीं देखते, नाश्ते पर लोग इकट्ठे होते हैं, उठा लेते हैं। हाँ। ये कहते हैं जी कि कोई सर वैसे चले सर आप लंच पे इकट्ठे हो जाया करें, सेकंडली आप पैलेस्टाइन और गजा के खिलाफ बात की। इकट्ठा होने के ऊपर भी पंचोता साहब आखिर में 1 लाइनर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग पार्टी के अंदर भी इकट्ठा हैं सर, धड़ेबंदियों की, फॉरवर्ड ब्लॉक्स की, पता नहीं बहुत तरह की बातें हैं जो है वो सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए, खान साहब ने जुमरात को जो है वो तमाम लोगों को बुला लिया है। आज भी खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये बात की कि अगर किसी को इख्तलाफ है पार्टी के अंदर, तो इख्तलाफात हर पार्टी के अंदर होते हैं। अब अगर आप देखें ना, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट उठा कर देखें, जवेद लतीफ साहब की देख लें, बाकियों की देख लें, शायद खाकान अब्बासी जैसे इरादा हुआ, तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो इसका तो कोई मेरा ख्याल में कोई मामला नहीं है कि ये कोई नेशनल लेवल पर कोई ऐसा मामला उठ गया है जो है गरीब जो है वो पिस जाएगा, बल्कि इस वक्त जो है मुल्क को आगे ले जाने की जरूरत है। और अगर आप करप्ट लोगों को ही बिठाएंगे मुल्क के ऊपर, तो डेफिनेटली वो सिर्फ अपना ही दफा करेंगे। किसी और प्रोग्राम में से बात करेंगे, क्योंकि गरीब के पिसने की तो खैर मेरा ख्याल है कहानी छोड़ ही देते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंचोता साहब, आपके वक्त के लिए। खलील ताहिर संधू साहब सर, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।